Assalamu alaikum student, welcome back on my channel. We started very important topic in our previous lecture, that was the concept of the probability. Okay, in previous lecture we selected some important questions from Sir Amos Aya book. Okay, and now again we have continuation of this topic from exercise number 10.1 in this book. Okay, अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, इन दैट प्रीवियस क्वेश्चंस वी clearly defined के how you can select the probability or how you can calculate the probability. Second, what is the kind of sample space, what is the meaning of the fair die, and so on. We have discussed in previous lecture. Today we have selected some important questions हमने select किए हैं, और it is related to area and probability first of all. तो एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ दिस बुक. इन दिस the coming video in this video and the coming video we will cover question number 6 and question number 5 and question number 6. These two questions actually related to the area and probability, उससे relate कर रहा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये देखो कि एक चीज मैं क्लियर करूं कि एक चीज ये है कि एक अंडरस्टूड कर लो कि प्रोबेबिलिटी is directly proportional to area of square rectangle etc. ये ध्यान में रखो. क्यों कह रहा हूं ये स्टेटमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, अगर मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने एक स्क्वायर लेता हूं. ओके, एक स्क्वायर सेलेक्ट किया और उस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. जरा गौर से समझना, आई डिस्ट्रीब्यूट इन 4 इक्वल पार्ट्स. Okay, and for example I drop a ball or any object. ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है स्क्वायर, इसके ऊपर एक मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता हूं. तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट में इस स्क्वायर बॉक्स का नेम मैंने फॉर एग्जांपल 1 दे दिया. दिस इज सेकंड स्क्वायर बॉक्स, इट इज थर्ड स्क्वायर बॉक्स एंड इट इज 4 स्क्वायर बॉक्स. मैंने एक पेन का कैप ड्रॉप किया टॉप से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट के दिस कैप will drop or land on box 1, box 2, box 3 और box 4? क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बताने का मकसद ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, यानी अगर ये कैप में ड्रॉप करता हूं और मैं कहता हूं कि इट इज अ रैंडम सिलेक्शन, और फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं इट इज काइंड ऑफ द फेयर कॉइन और फेयर डाई. क्लियर? यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उस डाई की या कॉइन की हर साइड से इक्वल है, चाहे वो टेल है चाहे वो हेड है. तो इस बॉक्स के ऊपर गिरने की, यानी 1 के ऊपर गिरेगा, 2 पे गिरेगा, 3 पे गिरेगा, 4 पे गिरेगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल साइज के हैं, क्लियर, तो इसका मतलब ये कि तमाम बॉक्स जो है उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बॉक्स? ईच बॉक्स प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बॉक्स इक्वल टू 1/4. ओके,
वाई? क्योंकि एरिया ऑफ ईच बॉक्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो इसका एरिया है that is equivalent to box 2 and it is equivalent to box 3 as well as it is equivalent to box 4. Okay, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं, लेट्स से मैंने ये कहा कि नाउ यू हैव अनदर रेक्टेंगल स्क्वायर, एक और स्क्वायर बॉक्स है आपके पास। क्लियर? और उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों, अब जरा गौर से समझना। क्लियर? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, इट इज बॉक्स 1, इट इज बॉक्स 2, इट इज बॉक्स 3, इट इज बॉक्स 4, एंड अगेन आई ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप and that object lands on this rectangle or this square. What is the probability that that object will land on box 1, box 2, box 3 and box 4? बताओ। इसका मतलब है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी जिस बॉक्स का एरिया ज्यादा है, तो वहां पे बॉक्स के या ऑब्जेक्ट के गिरने के चांस, ड्रॉप होने के चांस ज्यादा होंगे। सबसे लोएस्ट चांस कहां पे होंगे बच्चों? किस में होगा? 1 2 3 4। तो 4 में सबसे लोएस्ट चांस होगा। व्हाई? बिकॉज इट द एरिया ऑफ 4 इज द लोएस्ट एरिया एज कंपेयर टू अदर बॉक्सेस इन दैट स्क्वायर शेप। क्लियर? सो इसका एरिया कम है। अगर मैं इसको मजीद मिनिमाइज कर देता हूं, ये और कर दिया, तो अब मुझे बताओ विच एरिया इज ग्रेटर? एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। एरिया 1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अदर वन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू लैंड इन दिस स्क्वायर बॉक्स? तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है? बॉक्स 1 की। सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है? बॉक्स 4 की। और इफ these two box are equal to each other according to the area, तो probability of box 2 and box 3 will be equal to each other. तो it is understood कि now the probability is always directly proportional to area of square, area of rectangle, area of triangle and so on. If we drop an object from the top. Clear? Ab now look at the question from Sir Amos Saya book. What is the question is here? A game consists of randomly throwing a counter to land on the rectangle shown below. A game consists of randomly throwing a counter to land on the rectangle to shown below. यानी एक काउंटर हम थ्रो कर रहे हैं रैंडमली, क्लियर, फ्रॉम दी टॉप, किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं, एंड इट लैंड, इसके ऊपर लैंड कर रहा है, दैट इज द स्क्वायर बॉक्स, एंड दैट स्क्वायर बॉक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स, 1 2 3 4। क्लियर? अब नाउ दीज नंबर्स रिप्रेजेंट दी स्कोर। अगर वो फॉर एग्जाम्पल इधर गिरता है तो इसको स्कोर क्या होता है गेम के अंदर? यू विल गेट 1 मार्क्स, 1 स्कोर। इफ यू हैव हियर लैंड, इफ यू लैंड हियर तो योर स्कोर विल बी 2। इफ यू लैंड हियर योर स्कोर विल बी 3। इफ यू लैंड इन दिस पोजीशन योर स्कोर विल बी 4। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट a player's score is the number shown on the area where center of the counter lands. Okay, ये these are the scores where the center of the counter land, जहां गिरेगा, स्टॉप करेगा, ड्रॉप होगा। Now the part 1 is give a reason why the probability of scoring 4, that is scoring 4, कि if an object or counter drop in this box,
Clear? You get a score 4. What is the probability of score 4 is not equal to 1 over 4? Why this is not equal to 1 over 4? Why? Because the area of this box is the lowest area among all square boxes. Clear? So it means that the probability of all score boxes are not equal to each other. It means that the probability of score 4 is the lowest probability. That will not be equal to 1 over 4. अगर तमाम areas बराबर होते तो every box or every score has the same probability. Why? These are the four boxes, so your probability of each box will be 1 over 4. If you have 5 boxes, equal 5 boxes, so your probability will be 1 over 5. If you have equal 6 boxes, so your probability will be equal to 1 over 6. Now your probability equal to not 1 over 4, because every square box does not have the same area here. Clear? So now the first part is that. Now the second, अभी आंसर कर रहा हूं इसको. Second part, write down the score that has the greatest probability. कौन सा स्कोर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? यस बच्चों, तो सबसे ज्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी है? विच एरिया इज ग्रेटर? तो योर to get score 1, your probability is highest. Clear? That is the answer of part B, first part. Now the what is the answer of part B, second part? The lowest probability. Which one is the lowest probability? Your box 4. Yani when you get the chance to score 4, you have the lowest probability. Clear? Now I am writing the answer here. Clear? Everybody is okay? The question is clear now? We have decided that probability and area are directly proportional to each other when you land an object from the top. Clear, bilkul? So now start. The answer of this question is yes. Start. The answer of this question is that now the first one is part 1 is answer. Yes. Part A. Probability and area of shape are directly proportional. Clear? So first of all you have to write this statement. Why? To justify your answer. It is your examiner requirement. So you have to mention this statement. Remember. Okay? So we can write this one. Probability directly proportional area. Yes, bachon, clear? Okay. So now, so probability of in this diagram, in this diagram, in this diagram, area of each divided box is not equal to each other. Clear? Area of each divided box are not equal to each other. Okay? This statement is clear? So now, answer is that give the reason why. So now this is the reason. Clear? So in this diagram, the area of each divided box are not equal to each other. Clear? So that's why what
the probability to score 4 is not equal to 1 over 4. That's why that's why probability to score 4 is not equal to 1 over 4 because each score has different probability. Clear? Different probability as per area. Clear? So that was the answer of part A. Is that clear? Bilkul. Every statement is clear. Now move forward. Now write the greatest probability. The part B. The first part, the greatest probability. So which one is the greatest probability? Which score? Score 1 has the greatest probability. So now you have already explained. Clear? So in part B, answer 1, score 1 has greatest probability because its area is greater than others, is greater than others. You got my point? Clear? So what is the lowest one? So 4. The 4 is the lowest probability. A score 4 has lowest probability. You got my point? So देखो बच्चों, now we have completed question number 5. So is it okay? So now it has been proved that area and probability are directly proportional with each other. Whenever we drop or any counter or a die or something else or any object from the top, so landing probability depends on the area, and area and probability are directly proportional with each other. So now guys, it is from my side, and now we will move in the next video with question number 6. Okay, Allah Hafiz.